हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर आप 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका जो मैट्रिक एग्ज़ाम है इसमें आपका जो है 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। इसका मतलब आपको जो है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बार लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण आपका जो है 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 80 में से आपको मात्र 40 क्वेश्चन बनाना होगा। तो आपको 80 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चैप्टर यानी तीनों सब्जेक्ट से मिला के पूछा जाएगा। तो इनमें से आप जो है अगर ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलते हैं हर एक चैप्टर का बिल्कुल जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आपको इस चैनल में मिलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी न्यूरॉन के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन के मध्य जो होता है खाली स्थान को बोला जाता है सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और न्यूरॉन्स का ही दूसरा नाम है जिसको बोला जाता है तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, फिर तंत्रिका कोशिका बोला जाता है। अगर आपको यहाँ तंत्रिका कोशिका भी लिखा रहा तो आपका क्या आंसर हो जाता? सिनेप्स ही होता है, क्योंकि न्यूरॉन का दूसरा नाम ही तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है? अगर हमारे आहार में यानी हमारे खाना में, हमारे भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारा जो है कौन रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं, कौन सा बीमारी हमें हो सकता है? तो गोइटर, गलगंड और घेंगा तीनों एक ही बीमारी का अलग अलग नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और आयोडीन जो है नमक में पाया जाता है। मतलब इस साल का यानी 2021 का आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का यानी शॉर्ट क्वेश्चन का कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, क्यों? आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें घेंगा नामक रोग हो जाती है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। ये आपका उत्तर था, इसमें आपको 2 नंबर दिया गया। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? यानी कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो है टोटल कितना होता है? 6 होता है। क्या क्या होता है ज़रा आप देख लीजिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि टोटल होता है आपका 6। पहला है, फर्स्ट आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, तीसरा आपका होता है पाराथायरॉक्सिन ग्रंथि, चौथा आपका होता है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, पांचवा आपका होता है एड्रिनल ग्रंथि, छठा आपका होता है जनन ग्रंथियाँ, अंडाशय तथा विरसन। ये आपका 6 होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। इनमें से जो है आपका जो यकृत है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि विरेचन भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड भी है, पिट्यूटरी भी है, लेकिन यकृत आपका क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को कहा जाता है। संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? यहाँ बिंदु लिख देना है। संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र, इसको क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसको भी दूसरा नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है आपका गला फूल जाता है। इसी बीमारी, गला फूलने की बीमारी को ही घेंगा रोग कहा जाता है, फिर ग्वाइटर या गलकंड कहा जाता है। बाकी जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ जो मधुमेह रोग है, मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होती है। ये भी आपको कभी कभी पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग क्या है? मधुमेह है। यानी स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। यही आप डी नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो ये एड्स है। और एड्स जो होता है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स रोग आपको हो सकता है। अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, किसी से रिलेशन बनाते हैं, असुरक्षित है जिसमें सुरक्षा प्रयोग नहीं करते तो आपको एड्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, इनमें पाया जाने वाला जो ये है वृद्धि हार्मोन है, यानी पेड़ पौधे को वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है उसका नाम बताना है। तो जिबरेलिन हार्मोन जो होता है क्या होता है? वृद्धि हार्मोन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक। यानी कहने का मतलब है कान भी हम एक सूचना लेते हैं, एक संवेदना लेते हैं सुनने के लिए, आँख भी एक संवेदना लेते हैं देखने के लिए,
नाक भी एक संवेदनशील अंग है जिससे हम लोग क्या किसी चीज़ का सुगंध महसूस करते हैं, लेकिन दिमाग क्या है, संवेदी ग्राही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेरु रज्जु निकलता है परम मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या फिर पहुंच से, या फिर मेडुला से। तो मेरु रज्जु जो है परम मस्तिष्क से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन आपका पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन जो है ये क्या है, आपका पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, अंडाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है स्रावित कहाँ से होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, प्राग नालिका का विजन की ओर वृद्धि करना किस प्रकार से संबंधित है। यानी ये क्या करना है, प्रकार कर लेना है इसको, किस प्रकार से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी रासायन अनुवर्तन, यानी किसी पेड़ पौधे का किसी विशेष रासायन की ओर, किसी विशेष चीज़ की ओर गति करना या फिर उसकी ओर बढ़ना रासायन अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन किसको कहते हैं, किसी पेड़ पौधे का किसी प्रकाश की ओर बढ़ना, वृद्धि करना क्या कहलाता है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन किसको कहते हैं, किसी पेड़ पौधे का यानी गुरुत्वीय के क्षेत्र में बढ़ना, गति करना या फिर वृद्धि करना क्या कहलाता है, गुरुत्व अनुवर्तन कहलाता है। जलानुवर्तन किसको कहा जाता है, वैसा परिवर्तन या फिर वैसा चेंजेस जिसमें पेड़ पौधे जो होते हैं किस ओर गति करते हैं, किस ओर वृद्धि करते हैं, जल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। यानी कौन सा वायरस जो है वायरस से संक्रमित रोग होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि HIV एड्स जो होता है ये भी क्या है, एक संक्रमित रोग है। यानी ये संक्रमित रोग कैसे होता है, यानी यौन संबंध बनाते हैं असुरक्षित रूप से, तो आपको HIV एड्स फैलने की संभावना रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए। कभी कभी पूछा जाता है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HIV का फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ज़रा देख लीजिए। एड्स का एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। जैसे वहाँ न्यूरॉन लिखा गया था, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया, तंत्रिका कोशिका लिखा गया, बस इतना ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जड़ का अधोगामी वृद्धि, अधोगामी यानी आर्द्रगामी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आर्द्रगामी यानी आर्द्र यानी जल की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, आर्द्रगामी। आपका है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये वमन है, चबाना है, लार आना है, उसका हृदय का धड़कना है। अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब हम ना चाहते भी वो क्रिया होती है, यानी घटना घटित होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हृदय का धड़कना हम ना चाहते हुए धड़केगा, लार का आना ये भी आता है, वमन भी आता है, लेकिन चबाना ये हमारा ऐच्छिक क्रिया है। जब मेरा मन करेगा हम चबा सकते हैं, मन नहीं करेगा तो हम नहीं चबाएंगे, यानी ये ऐच्छिक क्रिया है। ये तीनों क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो है ये आपका ऑक्सिन हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो शरीर का जो अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन और अनुरक्षण करता है। और मध्य मस्तिष्क का भाग ही होता है, यानी ये क्या होता है, अनुमस्तिष्क एक मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। जो तीन भाग होता है मध्य मस्तिष्क का, पहला भाग पोन्स होता है, दूसरा भाग मेडुला होता है, और तीसरा भाग जो होता है अनुमस्तिष्क होता है। यानी ये मध्य मस्तिष्क का तीन भाग होता है, तीन में से ये एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। यानी साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है, यानी पर्रों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए। यानी ये सारी क्रिया इस
हार्मोन की सहायता से होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। वही क्वेश्चन आपका इसमें आ गया है, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है किसका भाग है, तो मध्य मस्तिष्क का ये तीनों क्या है, भाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीन है या फिर ऑक्सीजन लिखेगा या फिर ऑक्सीजन लिखेगा, तो ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है नर हार्मोन का नाम क्या है। नर हार्मोन का जो नाम है क्या है, टेस्टोस्टेरोन होता है, और जो ये एस्ट्रोजन देख रहे हैं ये आपका मादा हार्मोन का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी, तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिब्रेलिन एक क्या है, वृद्धि हार्मोन है जो पादप हार्मोन कहलाता है, तो ये क्या है, एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो पत्तियों का मुरझाना ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। इसका डिस्कशन मैंने पहले ही आपका जो है 18 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंसुलिन की कमी से होता है अथवा इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, अथवा इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यानी इंसुलिन की कमी से होने वाली रोग जो है, मैंने पहले ही एक ऑप्शन में डिस्कस कर चुका था कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो होता है मधुमेह होता है, तो मधुमेह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो होता है घेंघा रोग जो होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पादप हार्मोन का उदाहरण है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इनमें से जो है पादप हार्मोन आपका हो जाएगा ये जो सी नंबर में ऑक्सिन हार्मोन है, ये आपका क्या है, पादप हार्मोन है जो पत्तियों का मुरझाने या फिर सुखाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। यानी लैंगिक जनन संचारित रोग कहने का मतलब है यानी यौन क्रिया के कारण क्या होता है आपका ये रोग उत्पन्न होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, एड्स और गोनोरिया, ये दोनों बीमारी जो है अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं आप, यानी रिलेशन बनाते हो असुरक्षित, तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, एड्स हो सकता है या फिर गोनोरिया हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्वाइटर रोग पनपता है। ग्वाइटर रोग वही है जो गला फूल जाता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है, तो लैंगिक जनन रोग नहीं है इसका मतलब है ये जो है लैंगिक जनन यानी यौन संबंध बनाने का रोग नहीं है, तो एड्स भी असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, तो एड्स रोग हो सकता है, ये भी क्या है यौन संबंध रोग है। सिफिलिस भी क्या है आपका यौन संबंधित रोग ही है, लेकिन आपका टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंड्रोजन है, आपका एंड्रोजन क्या है, तो आपका ये है नर हार्मोन, क्या है, नर हार्मोन, यहाँ हार्मोन छूट गया, आप हार्मोन लिख लेंगे, ये क्या कौन सा हार्मोन है, नर हार्मोन है। और मादा हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, तो यहाँ क्या आपका अगर मादा हार्मोन पूछा जाए तो एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है और एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, एथिलीन, ऑक्सीन, ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन, तो ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थायरॉक्सिन का स्रवन यानी स्राव, या स्रवन हो गया, आप क्या करेंगे इसको स्राव लिख लेंगे, यानी थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है, तो थायरॉक्सिन का स्राव जो होता है थायराइड ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तंत्रिका तंत्र, यहाँ तंतु लिख दिया गया है, मिस टाइपिंग हो गया, आप लिखेंगे तंत्रिका तंत्र लिखेंगे, तरा होगा, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट उत्तर आपको क्या हो जाएगा, इंड्रोम के कारण जो होता है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है, यानी प्राथमिक उत्तम का नाम क्या है, इंड्रोम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन के द्वारा पृथक करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और वृक्क क्या है, वृक्क आपका डायलिसिस थैली है, जैसे वृक्क मनुष्य के अंदर कितना वृक्क पाया जाता है, तो मनुष्य के
अंदर जो है 2 वृक्क पाया जाता है। जो वृक्क का काम होता है ये ब्लड को क्या करना, साफ करना, इसको डायलिसिस करना। और वृक्क जो होता है किसके आकार का होता है, सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ये पहले चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया था वहाँ इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है। तो मस्तिष्क में जो है विभिन्न सूचनाएं जो है आपका जो है किस रूप में संचित रहती है, तो उद्दीपन के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पादक, यानी पादक यहाँ लिख दिया गया है, आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, कौन सा पादप हार्मोन है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से देखना है कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित हार्मोन्स में किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यानी कहने का मतलब आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है। तो आपातकालीन हार्मोन के नाम से एफिनेफ्रिन या फिर एड्रेनिन या फिर एड्रीनलिन, यानी तीनों का नाम एक ही है, एक ही हार्मोन का नाम ये तीनों बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रेनलिन, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन गैस की अवस्था में पाया जाता है। तो गैस की अवस्था में कौन पाया जाता है, तो गैस की अवस्था में इथाइलिन पाया जाता है, जिसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी नालिका विहीन ग्रंथि, यानी कौन सा ग्रंथि में नालिका नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी एड्रीनल ग्रंथि में नालिका नहीं होता है, नालिका विहीन ग्रंथि होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह आपका क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है। यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन नहीं है। तो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये क्या है, प्रोटीन नहीं है। यहाँ जो है इंसुलिन भी प्रोटीन है, ग्लूकोजन भी है, गैस्ट्रिन भी है, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है। यहाँ देखना आपको एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन की कमी से आपका होने वाला क्या है, रोग होता है आपको मधुमेह। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, लेकिन ये जो जिब्रेलिन है ये आपका क्या है, पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है वह कहलाता है। यानी जिस भाग में मस्तिष्क होता है उस भाग को मानव खोपड़ी का क्या कहा जाता है, क्रेनियम कहलाता है। क्या कहा जाता है, क्रेनियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव मस्तिष्क से कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। तो मानव मस्तिष्क से जो है कितनी जोड़ी निकलती है, यानी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप क्या नियंत्रित करता है, एड्रीनल ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है। तो प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो प्रेरक का कार्य वही हार्मोन करता है। प्रेरक का कार्य करने का मतलब यही है कि किसी कार्य को उसको तेज़ी देना, उसको क्या करना, अगर किसी काम को करने में 1 घंटा लग रहा है तो उसका और थोड़ा सा तेज़ करते 15 मिनट 20 मिनट पहले ही हो रहा है। यही काम किसका है, हार्मोन का है। यदि किसी का वृद्धि 5 साल 10 साल में होना चाहिए था, उसको अभी ये क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी वृद्धि कर रहा था। हार्मोन जितना जिसके अंदर बनेगा उसका वृद्धि उतना ही जल्दी होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से, ताकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता और हमें भी बहुत कुछ नहीं मिलता है। बस आपको आपका एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। तो अगर आप लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हमारा एनर्जी डबल हो जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, उसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।